जबरदस्ती ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये आदिवासी को ये लोग मारना चाह रहे हैं। देश के आदिवासी हम लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं। दिल्ली में हजारों की संख्या में हम लोग बुलाए हैं और वहां हम लोग तय करेंगे कि हर राज्य में कब कब रैली होगा और जरूरत पड़े तो चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़े तो रेल रोकेंगे, जो जरूरत पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत देश में आदिवासी को खत्म करने का एक काला कानून आने वाला है। इसका हम लोग जो है पुरजोर विरोध, कोई मरे कोई जिए, इससे बीजेपी को लगता है मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरे देश के आदिवासी आपके खिलाफ हम लोग खड़ा होंगे और 2024 में निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास करेंगे आपको रोकने के लिए कि आप तीसरा बार आप प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि हमारा अस्तित्व का सवाल। 6 अक्टूबर को पूरे देश भर से जो आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी अगुवा हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम विधेयक 2023, मणिपुर में जो घटना पिछले 4-5 महीने से जो घट रही है वो, और आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग जो लगातार आदिवासी समुदाय कर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के 6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर में ये लोग एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ में और यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ में, ऐसे कई मुद्दों के खिलाफ में जो है से लोग हुंकार भरने का काम करेंगे। हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं, पूर्व विधायक हैं। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत जोहार। चूंकि बीजेपी का परमानेंट एजेंडा में रहा है 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हम लोगों को ये अंदेशा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सरकार चुनाव से पहले लाएगी। तो इसलिए हम लोग पूरे देश स्तर पर इस पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि यूनिफॉर्म अगर सिविल कोड लागू हो जाता है तो हमारा प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे, हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट प्रभावित हो जाएगा, 5th शेड्यूल प्रभावित हो जाएगा, आरक्षण प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि एक देश एक कानून बनाने का इन्होंने संकल्प लिया है। जब उस पर हम आ जाएंगे तो हमारी जो विशेष संस्कृति है, हमारे जो कानून है, वो तमाम चीज समाप्त हो जाएंगे। एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत देश में आदिवासी को खत्म करने का एक काला कानून आने वाला है। इसका हम लोग जो है पुरजोर विरोध करने का हम लोग जो है निर्णय लिए हैं और तमाम जगह इसका कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा जो है, मणिपुर में करीब 175 लोग मारे गए हैं, 50,000 लोग करीब अभी तक शिविर में हैं और वहाँ काफी भेदभाव हो रहा है वहाँ के कुकी आदिवासियों के साथ। तो हम लोग वहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, पहले तो उसको आप जो है हटाइए, जेल भेजिए और वहाँ जो है कुकी समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था जो है कायम करिए, तभी वहाँ जाके मामला जो है शांत होगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ पूरा देश को खड़ा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके साथ। ये बातें केंद्र सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही? चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर मणिपुर में लगातार जो 4-5 महीने से जो घटनाएं घट रही है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है, ये बातें केंद्र सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, अगर आप मणिपुर की घटना को आप देखेंगे तो वहाँ का जो स्थिति है, करीब 60 MLA का विधानसभा है, उसमें 40 कुकी, 10 MLA कुकी का है और 10 जो है आपको नागा को है। उसको बहुमत के लिए 31-32 चाहिए, लेकिन उनके पास, बीजेपी के पास 40 MLA से ज्यादा हैं। तो उनको लग रहा है कि हमारा तो बहुमत में हमारा MLA है, ये मरे जिए, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वहां जो, जब मैं चूंकि मणिपुर गया था, 10% जो एरिया है उसमें मैती लोग रहते हैं, जो समतल एरिया है, हाँ, और 90% में कुकी और नागा लोग रहते हैं। वहां जो मूल लड़ाई है वो जमीन की लड़ाई है, क्योंकि वहां जमीन आपको मैती लोग कुकी और नागा का नहीं ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से वो लोग जो पहाड़ के एरिया में बढ़ना चाह रहे हैं, वहां मुख्य रूप से जमीन का ही लड़ाई है और उसका संरक्षण जो है प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्योंकि उनको केवल बहुमत चाहिए। कोई मरे कोई जिए, इससे बीजेपी को लगता है मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हम
इससे भारत सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप अलग रखिए, उसके बाद आप कानून बनाइए, हमें कोई लेनी देनी नहीं, लेकिन हमको अगर उसमें रखेंगे तो निश्चित है कि पूरे देश के आदिवासी आपके खिलाफ हम लोग खड़ा होंगे और 2024 में निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास करेंगे आपको रोकने के लिए कि आप तीसरा बार आप प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि हमारा अस्तित्व का सवाल है। तो हम ऐसे तो बैठेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग कल बंगाल में हम लोग रैली कर रहे हैं, 1 तारीख को अहमदाबाद में आपको सेमिनार है। इस तरह का हम लोग पूरे देश में जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को जंतर मंतर में कितने लाख आदिवासी वहां पर एकत्रित होंगे? देखिए, अभी हम लोग पूरे देश से करीब 15 राज्यों के आदिवासी को निमंत्रण किए हैं और अभी हम लोग जो लीडर लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। अभी हम लोग वहां रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब करो या मरो की स्थिति है, इसलिए हम लोग ने भी सोच लिया है कि जब हमें मरना ही है तो लड़ते लड़ते मरेंगे। इसलिए हम लोग पूरे देश के लीडर को जो है दिल्ली में हजारों की संख्या में हम लोग बुलाए हैं और वहां हम लोग तय करेंगे कि हर राज्य में कब कब रैली होगा और जरूरत पड़े तो चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़े तो रेल रोकेंगे, जो जरूरत पड़े वो हम लोग जो है करने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। 6 तारीख को जो हुंकार आप लोग भरने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, क्या लगता है आपकी हुंकार की आवाज केंद्र सरकार के कान तक, मोदी के कान तक पहुंच पाएगी? इसका कुछ देखिए, हम लोग प्रयास तो यही कर रहे हैं कि मोदी के कान तक ये बातें पहुंच जाए और वो हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखने की घोषणा करे। ऐसा हम लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं और जब तक मोदी जी घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा मोदी तो कुछ इशारा किए हैं लेकिन उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है, बड़े मोदी जब बोल देंगे तभी हम लोग रुकेंगे, नहीं तो हम लोग के जो रथ जो है कारवां जो है अंतिम दम तक हम जो है लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की एक बहुत पुरानी मांग रही है आदिवासी सरना धर्म कोड, और परसों दिन जो है 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पत्र भी लिखा है जिसमें आदिवासी ओब्लिक सरना कोड जैसा उन्होंने अंकित किया है। इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हेमंत सोरेन का जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जो अलग धर्म कोड का जो मामला वो ला रहे थे, तो कैबिनेट से उन्होंने संलेख जो तैयार किया था सेम यही था, आदिवासी ओब्लिक सरना। चूंकि क्या है कि सरना क्षेत्रीय स्तर का धर्म है, उसी तरह से गोंडी भी क्षेत्रीय स्तर का धर्म है, सारी भी क्षेत्रीय स्तर का धर्म है। तो उनको ये चीज समझ में आया है कि क्षेत्रीय स्तर का धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं बन सकता है, क्योंकि 1931 में हमारा ट्राइबल रिलीजन था, तो पूरे देश के आदिवासी अभी मांग कर रहे हैं कि 1931 में जो था उसको आपने हटाया है, ट्राइबल रिलीजन को, आदिवासी धर्म को, तो पुनः आप जो उसको जो है रीस्टोर कर दीजिए। तो इस चीज को मुख्यमंत्री जो है समझे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों मामले को रखे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरना का अस्तित्व खत्म हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर रहेंगे, सारी का भी और गोंडी का भी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म होगा और उसके बाद आदिवासी सरना, आदिवासी गोंडी, आदिवासी जो भी लिखना है मूल, लेकिन आदिवासी होगा। तो इसलिए जो हेमंत सोरेन जो निर्णय लिए हैं वो देश हित के, आदिवासियों के हित में लिए हैं, इसलिए हम आदिवासी समन्वय समिति के तरफ से, पूरे देश के आदिवासी के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये कदम कम से कम उन्होंने देर से ही सही लेकिन सही कदम उन्होंने उठाया। वहीं रघुवर दास ने जो फिर पत्राचार किया जिसमें केरल का उन्होंने जिक्र भी किया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हमारा एकदम साफ स्टैंड है, इसमें साफ है कि माननीय रघुवर दास जी बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बड़े लीडर हैं। उनका चिंता अगर है तो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जैसे एसी समुदाय है उसके लिए कानून बना हुआ है कि कोई भी एसी अगर मुस्लिम और ईसाई अगर धर्म अपनाता है तो उसका एसी का कैटेगरी स्वतः खत्म हो जाता है। तो अगर आदिवासी के लिए आप उतना ही चिंतित हैं तो आपका केंद्र में सरकार है, लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, आप ऐसा कानून लाइए कि जो आदिवासी धर्मांतरित होता है उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा।
तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो पत्र लिखे हैं ये राज्य सरकार का मामला नहीं है, ये भारत सरकार की मामला है, इसलिए ये जो है यहाँ दिग्भ्रमित करने वाली बात से मैं सहमत नहीं। वर्तमान में जो केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्यों चाहती है कि देश में जो आदिवासी समुदाय है उसको खत्म कर दिया जाए, क्यों चाहती है जैसा आप लोग देखिए निश्चित रूप से देखिए, यहाँ ही झारखंड में ही आप देखिए कि हम सरना सनातन एक हैं, तो मैं तो चुनौती देने के लिए तैयार हूं कि आप बैठिए और आप साबित कर दीजिए कि सरना और सनातन एक है, आदिवासी और हिंदू एक है। ये एक हो ही नहीं सकता। लेकिन जबरदस्ती ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये आदिवासी को ये लोग मारना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को समझ गए हैं। इसलिए सदियों हजारों हजार साल से जब हमारी जो प्रथागत कानून है, हमारे जो जन्म संस्कार हैं, विवाह संस्कार हैं, पर्व त्योहार रीति रिवाज तमाम चीज हैं, उन अरे आरक्षण तो आजादी के बाद आया है ना, लेकिन हमारा ये चीज तो शुरू से रहा है। तो हम हमारे जो पूर्वज का जो दिया हुआ विरासत को हम कैसे मिटने देंगे, इसलिए इसको किसी भी कीमत पर हम लोग मिटने नहीं देंगे। और बीजेपी चाहती है कि हम सारे लोगों को, ये जो हम लोग करीब 10% हैं, इनको अगर मिला देंगे तो भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन ये हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है। देश के आदिवासी हम लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं। जो कानून है, जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग जो है खड़ा होंगे। यानी कि 6 अक्टूबर को आदिवासी समुदाय के हुंकार से हिल जाएगी मोदी सरकार। देखिए हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं कि भाई हमारी बात को मोदी सरकार सुने और हमारे हित में वो जो है घोषणा करें, निर्णय लें। इस तरह उम्मीद से ही हम लोग, आंदोलन का मतलब ही है उम्मीद, तो निश्चित है कि हम उम्मीद करके ही हम लोग जा रहे हैं। अगर पहला स्टेप नहीं सकेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे आदिवासी की रक्षा के लिए।